अस्सलाम वालेकुम। रोशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की कहानियों का। आज की पहली कहानी जो है ये जावेद शेयर कर रहे हैं। जावेद कहते हैं, आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने अंदरून लाहौर हम लोगों ने एक घर लिया। घर रेंट पर लिया था। घर खासा पुराना घर था। उस घर का ऊपर वाला हिस्सा हम लोगों को मिला। जो नीचे वाला हिस्सा था वहां पर एक कमरा था, उसको लोगों ने बंद किया हुआ था, ताला लगा हुआ था। छोटा सा गैराज था जहां पर गेट था और बड़ा मुश्किल एक मोटरसाइकिल खड़ा करने की जगह थी। पुराने दौर का घर था, इसलिए ऐसी ही उसकी तर्ज तामीर थी। ऊपर वाला हिस्सा जो था वो कुछ काबिल बेहतर था, कुछ थोड़ा बहुत खुला था कि घर बड़े बने हुए थे। नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल ही बंद था। कहते हैं कि जिसका ये घर था उस आदमी ने नीचे अपना एक गोदाम बनाया हुआ था। उसकी दुकानें थी 3-4 सामान वाली, तो अपना सामान जो था वो सारा अपने घर के नीचे वाले हिस्से में ही रखता था, गोदाम के तौर पर। हम लोगों ने वहां पर अपना सामान वगैरह रखा। हम लोग शिफ्ट हो गए। उस बंदे ने हमें यही बताया कि नीचे वाले हिस्से के जो नीचे वाले कमरे जो है या नीचे वाला जो एक बाथरूम था बाहर की तरफ, इसको आप लोगों ने यूज नहीं करना। वो बंद था, वैसे भी ताले थे कमरे के ऊपर। तो हमने कहा कि ठीक है, हमारा मकसद ही नहीं है। इसी तरह से 1-2 दिन गुजरे, हम लोगों को वहां पर शिफ्ट हुए थे। गर्मियों का मौसम था तो हम लोगों ने बाहर सहन में ही चारपाइयां बिछाई हुई थी। तभी ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से जो नीचे वाला हिस्सा है, दूसरे दिन की बात है, रात के वक्त ताले लगे हुए थे, गेट बंद हम लोगों ने किए हुए थे। नीचे वाले हिस्से से सरगोशियां सुनाई थी। सरगोशियां ऐसे सुनाई दी कि जिस तरह से नीचे कोई बोल रहा है, कोई लफ्ज है, कोई चीज है, नीचे से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। जैसे कोई औरत है और वो नीचे बोल रही है। मेरी आंख खुली, मैंने टाइम देखा, 1:45 बज रहे थे। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन बोल रहा है, जैसे कोई टेलीफोन पर बात कर रहा होता है किसी के साथ, ऐसे लग रहा था। मैं उठा, मैंने चारों तरफ देखा, सब सोए हुए थे। साथ वाला जो घर था उधर से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने अपना वहम दूर करने के लिए थोड़ा सा झांक कर आगे होकर देखा, छत बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था। आवाज से मैं अंदर की तरफ आता था जहां पर चारपाइयां थी और नीचे वाले हिस्से की सीढ़ियां जा रही थी, उस तरफ से आवाज आती थी नीचे से। मुझे बड़ा ताज्जुब होने लगा कि नीचे कौन है। यहाँ तक कि मैं 3-4 सीढ़ियां उतरकर नीचे भी गया, ज्यादा तो नहीं गया, 3-4 सीढ़ियां उतरा तो नीचे से ही आवाजें आ रही थी, बिल्कुल जैसे सीढ़ियों के पास कोई खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है। मेरी तो उस वक्त जो हालत थी वो बहुत गहर हो गई। मैं फौरन से ऊपर आया, मैंने अपनी बीवी को जगाया। वो जाके इसने कहा, खैर तो है, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मैंने इससे कहा कि चुप करो, मैं ठीक हूँ, उठो। उठी, मैं से किचन की तरफ लेकर गया। मैंने उसे कहा कि नीचे सीढ़ियों के पास से किसी की आवाजें आ रही है, जैसे कोई औरत फोन पर बात कर रही है। उसने कहा कि कौन बात कर सकता है, ऐसे तो कोई है ही नहीं नीचे, किसने होना है? मैंने उसे कहा कि मुझे खुद आवाज आई है। हम दोनों सीढ़ियों के पास आए। अब आवाजें आना बंद हो गई, कोई आवाज ही नहीं थी। मैंने उसे कहा कि अभी तो आवाजें आ रही थी, अब आना बंद हो गई है। उसने कहा कि हो सकता है बाहर कोई गली से गुजर रहा हो, आपको लगा होगा कि कोई नीचे है। ये चीज मुझे भी महसूस हुई। मैंने उसे कहा कि हाँ, ये हो सकता है कि शायद कोई ये मामला हो। खैर उसने मुझे तसल्ली दी, हम लोग सो गए। अगले दिन जब जाके मैंने नीचे जाकर देखा, सब नॉर्मल था, कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं था। नीचे वाला जो बाथरूम था, उस बाथरूम के दरवाजे के पास जैसे कुछ एक पुराना सा छोटा सा कोई, जैसे कोई
सामान सब पुराना पड़ा हुआ था, पता नहीं इसमें क्या क्या चीजें थी, था प्लास्टिक का सामान, कुछ पुराने कैन और बोतलें थी, वो उधर ही पड़ी थी, हर चीज वैसी की वैसी ही थी। मुझे यकीन हो गया कि जो भी था गली में ही था। मैं चला गया अपने काम पर। शाम मुझे आते आते 9 बज गए। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ, अब उस जगह पर बहुत अंधेरा होता था, बहुत ज्यादा अंधेरा होता था। तो मैं जब अंदर दाखिल हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाथरूम का जो दरवाजा है वो बंद हुआ है, जबकि वो बंद था। जब अंदर दाखिल हुआ तो लगा कि थोड़ा सा खुला हुआ है, और जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगा तो जोर से बंद हुआ। मैं खड़ा होकर देखने लगा, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा मेरा वहम है, अंधेरा होने की वजह से मुझे वहम हो रहा है। ऊपर सीढ़ियों के पास तो बल्ब लगा हुआ था, लेकिन नीचे अंधेरा ही होता था। तो जब मैं ऊपर गया, सब नॉर्मल था। मैंने पूछा कि सब ठीक है, सब कहते कि हाँ जी सब ठीक है। ऐसे ही मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ा वो टीवी देखा। 11:30 पौने 12 बजे हम लोग बाहर सोने के लिए आ जाते थे, घर सारे कमरे बंद करके, कमरे बंद किए सारे, और आकर हम लोग बाहर लेट गए। वही रात पौने 2 बजे का टाइम मेरी आंख खुल गई। ऐसे कभी भी नहीं हुआ था मेरे साथ कि मेरी आंख खुलती या मुझे ये महसूस होता। आज जब मेरी आंख खुली, मुझे नीचे से ऐसा महसूस हुआ कोई सामान घसीट रहा है, जैसे कोई बहुत भारी सामान है और वो सामान घसीट रहा है। मैं तो डर गया कि कहीं कोई चोरी वगैरह ना हो जाए। नीचे उनका गोदाम है, वो भी उन्होंने बताया हमारा सामान है इसमें। बड़ा मुझे तो ताज्जुब होने लगा, मैं डर गया। मैंने देखा कि चाबियां तो ऊपर लटकी हुई हैं, सब सोए हुए हैं। मैं फिर सीढ़ियों के पास गया। वाज़े तौर पर लग रहा था कोई भारी सामान है, जैसे संदूक है या कोई बड़े बड़े जैसे बॉक्स हैं, कॉटन होते हैं जैसे, उनको कोई घसीट रहा है। मैंने कहा कौन है नीचे? जब मैंने ये कहा तो मुझे कदमों की आहट महसूस हुई कि कोई था। मैंने फिर पूछा कौन है यहाँ पर? इतने में सब जाग गए। कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा नीचे कोई है और सामान घसीट रहा है। जैसे मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो सीढ़ियों के पास है, तो हमें यूं महसूस हुआ जैसे कोई नीचे वाले हिस्से के बाथरूम के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद किया। मैंने ने कहा कि जो कोई भी है बाथरूम में। जब मैं आया था उस वक्त भी मैंने तुम लोगों को बताया कि मुझे लगा बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ है, लगता है तुम लोगों से गेट खुला रह गया है, नीचे कुछ छुपा हुआ है, कुछ चोर है। हम लोगों ने तो कहा कि हम अभी पुलिस को बुला रहे हैं, तुम जो कोई भी हो पुलिस तुम्हें खुद ही देख ली। अब हम लोगों ने ये तो अपना वहम दूर करना ही करना था। इतनी रात को हम लोग करते तो क्या करते। हम लोगों ने जैसे बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बड़ी हिम्मत की नीचे उतरे। नीचे कोई सामान का एक हिस्सा भी नहीं था। बाथरूम का दरवाजा हमने बाहर से बंद किया और ये कहा कि जो भी है अब सुबह ही देखा जाएगा। जिस वक्त हम लोग बाथरूम का दरवाजा बंद कर रहे थे उस वक्त भी बाथरूम में हलचल थी, जैसे कोई अंदर मौजूद है, जैसे कोई किसी चीज के साथ टकराया है। अब तो हमें यकीन हो गया कि कोई है। गेट भी बंद था, गेट को भी हमने मजीद लॉक लगा दिया। हम लोग ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद मुसलसल आवाजें आती रही नीचे से, जैसे कोई दरवाजे को छेड़ रहा है, अपनी तरफ से कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। सुबह हो गई। सुबह जब हुई तो हम लोगों ने फौरन से आसपास के मोहल्ले वालों को भी बुला लिया कि भाई आओ इधर, रात को हमें ये महसूस हुआ। हम लोग किराएदार आए हैं, नहीं तो यहाँ पर तो जैसे मालकों की चीजें पड़ी हैं, सामान है, तो यहाँ कोई चोर आए हैं। मोहल्ले वाले 1-2 लोग आ भी गए जो वहां से गुजर रहे थे। वो लोग आए, हमने उन्हें दिखाया कि हम लोगों ने ये बाथरूम बंद किया हुआ है, रात को यहाँ से हलचल हो रही है और हमें लगा कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है। जिस वक्त हम लोगों ने वो दरवाजा खोला बाथरूम का, बाथरूम खाली, अंदर कोई भी नहीं था। बाथरूम बिल्कुल खाली था। दरवाजा हम लोगों ने खोला और नल से पानी बह रहा था, जैसे किसी ने नल को चलाया है। मोहल्लेदार कहते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं है। हम लोग भी हैरान। हमने कहा कि हमारा यकीन करो, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। घर के बाहर 1-2 लोगों को जमा होते देख 1-2 और लोग आ गए मोहल्ले वाले, उन लोगों को भी पता चला। उनमें से एक आदमी ने बताया कि इस घर में जिन्नात है। जब उस आदमी ने ये बात कही हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए।
वो दूसरे जो लोग थे वो कहते कि हमें तो इस घर के बारे में नहीं पता, हम लोग इस गली के नहीं, हम लोग साथ वाली गली के हैं जहाँ से गुजर रहे थे। उस आदमी ने कहा कि मैं इसी गली का हूँ, वो सामने कोने वाला मेरा घर है। हमारे घर से तकरीबन 4-5 घर छोड़कर सामने वाली लाइन में उसका घर था। वो कहते हैं जी इस घर में जिन्नात है, यहाँ पर तो कोई रह ही नहीं सकता। ये घर हर 4-6 महीने के बाद रेंट आउट होता है और फिर खाली हो जाता है। इस घर में बेतहाशा जिन्नात है। यहाँ पर पहले जिनका मकान है वो लोग खुद रहते थे। नीचे वाले हिस्से में उस आदमी ने अपना गोदाम बनाया हुआ था। गोदाम में भी वो सामान लेने नहीं जा सकता था, इधर बहुत ज्यादा जिन्नात हैं। फिर वो आदमी एक आमिल को लेकर आया, तो उन आमिल ने ये उसको कहा था कि नीचे वाला हिस्सा छोड़ दो, नीचे वाले हिस्से को बिल्कुल बंद कर दो, यहाँ से सामान उठा लो वरना जिन्नात तुम्हें जानी नुकसान देंगे। एक दफा तो यहाँ पर इस हिस्से में आग भी लगी हुई थी, शोर मच गया, ये मोहल्ले वाले जमा हो गए। तो जैसे ही वो दरवाजे वगैरह खोले तो अंदर कोई आग नहीं थी, जबकि जब दरवाजा बंद था तो बाहर तक आग की रोशनी आ रही थी। इस मालिक को भी पता है कि घर आज सेफ था। फिर वो तो यहाँ से खुद घर छोड़कर चला गया था। फिर आप लोगों के बाद भी यहाँ पर 1-2 फैमिलीज आई, उनके साथ भी वाकयात होते थे। वो भी यही कहते थे कि नीचे से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई बोलता है, सामान घसीटता है, शोर मचाता है, रोता है। उन लोगों को तो रोने की आवाज़ें आती थी। वो एक मियाँ बीवी आए थे, वो शोर काम पर चला जाता था तो बेचारी जो लड़की है वही मोहल्लेदारों के घरों में चली जाती थी। कहती थी मैं काम ही नहीं कर सकती, मुझे नीचे से कोई औरत आवाज़ें देती है, और शाम होते साथ ही नीचे से रोने की आवाज़ें आ जाती है। उन लोगों को भी यही लगता था कि नीचे कोई है। उन लोगों ने तो कमरे भी जाकर देखे थे, अपनी तरफ से चेक करने की कोशिश की थी, और भी ये कमरे बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उस आदमी ने हमें इतना कुछ बता दिया। जाते जाते उसने ये भी कहा कि बेहतर है कि इस घर को छोड़ दो, यहाँ पर जो जिन्नात है वो किसी को रहने नहीं देते। ये कहकर वो चला गया। हम लोग परेशान हाल के, अब हम लोग क्या करें। अभी हाल ही में तो हम लोगों ने एक घर लिया था, कैसे हम लोग इतनी जल्दी से छोड़ दें। फिर उसके बाद वही काम शुरू हो गया। तकरीबन 10वां दिन था। अब वाकयात तो नीचे होते थे, हमें पता चल गया था कि नीचे जिन्नात है, आवाज़ों का आना, ये सब आम था। मैं घर आया, 10वां दिन था, मैं घर दाखिल हुआ। बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा बाहर, तो मैं तेज़ी से घर में दाखिल हुआ तो बाथरूम के पास वो जो प्लास्टिक के कुछ सामान पड़ा था उसमें से किसी ने उठाकर कोई चीज़ मेरे ऊपर फेंकी। एक बॉटल थी, वो बिल्कुल मेरे ऊपर आकर लगी। मैं बहुत डर गया। फिर उस बारिश वाली रात नीचे से बहुत ज़्यादा डरावनी रोने की आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी छोटे बच्चे की तो कभी किसी औरत की आवाज़ें आती थी। फिर हम लोगों पर इतना खौफ तारी हुआ कि बच्चे गेट खोलने नीचे नहीं जा सकते थे। वो कहते थे हमें डर लगता है, हमने नहीं जाना। हमें ऐसा लगता है जैसे सामने कोई चल फिर रहा है, जैसे सामने कोई मौजूद है। सामान अक्सर वो हटाते थे। एक दफ़ा तो मेरा मोटरसाइकिल था, मैंने बिल्कुल सामने दीवार के पास खड़ा किया था। सुबह जब मैं आया तो उसको आधी सीढ़ियों के ऊपर किसी ने चढ़ाया हुआ था। फिर जब मेरे ऊपर भी हमला हुआ, नीचे से रोने की आवाज़ें शुरू हो गई, फिर हमने वो घर छोड़ दिया। इतना पुरसरार वो घर था, इतना पुरसरार वो घर था। नीचे वाले हिस्से में दिन के वक्त भी इतना अंधेरा होता था कि जैसे कभी यहाँ पर रोशनी हो सकती नहीं है। 2 दफ़ा मैंने बल्ब लगाया, 2 दफ़ा मैंने लाकर वहाँ पर बल्ब लगाया कि बच्चे नीचे आते हैं वो डरे ना, या कोई चीज़ हमलावर ना हो जाए। दोनों दफ़ा वो बल्ब टूट जाता था, अभी लगाकर हटता ही था, टूट जाता था, फिर नया लाकर लगाता था, फिर लगाकर हटता था, टूट जाता था। रोशनी नहीं होने दी उन्होंने नीचे। तो ये उस लाहौर वाले घर की कहानी थी जहाँ पर हम लोग रहे थे, अंदरून लाहौर में। बहुत कदीम पुराना डरावना मकान था वो। नीचे तो बहुत ज़्यादा जिन्नात थे, लेकिन एक आधा जैसे हमें फील ऊपर भी हुआ था। वो ऐसे हुआ था कि जब रात को हम लोग बाहर सोते थे तो अंदर जो हम लोगों का बेडरूम था जहाँ पर सुबह सुबह हम लोग जाकर लेटते थे, इसी तरह से मेरी बेटी उठी, पता नहीं से बाहर ठंड लग रही थी या क्या हुआ, अंदर सोने के लिए गई तो कहती है बेड पर कोई सोया हुआ था, सफ़ेद चादर लेकर कोई सोया हुआ था, और डर के बाहर आ गई। फिर मेरे बेटे ने देखा अंदर एक बच्चे को बैठे हुए बेड के ऊपर। वो कहता है कि मैंने मगरिब के बाद बच्चे को बैठे देखा था, बिल्कुल बेड के दरमियान में छोटा सा बच्चा बैठा था, आंखें चमक रही थी। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तो ये हम लोगों की एक कहानी थी
اس گھر کی، اس خوفناک گھر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ جاوید آپ کا. جیسے ایسی بہت سی کہانیاں، لاتعداد کہانیاں ہیں جن میں گھروں کے واقعات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر لینے سے پہلے تھوڑی بہت چھان بین کر لینی چاہیے کہ آنے والے خطروں سے بچا جا سکے. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی، روشین اسکیری اسٹوری کی نیو ایپیسوڈ. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو اسٹوری کیسی لگی؟ آپ لوگ بھی اپنی ہارر اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.